2026 में हमारे फोन्स में कितनी रैम होनी चाहिए? क्या आज के एआई वर्ल्ड में 4 GB या फिर इवन कहें 6 GB रैम के फोन्स लेना वर्थ इट है कि नहीं? और कितनी जीबी की रैम एक स्वीट स्पॉट होगी जो कि लॉन्जिविटी भी दे और आप बिना परफॉर्मेंस लैग के अपने फोन को स्मूथली यूज कर पाएं? अब जिन्हें ये नहीं पता कि फोन में जो रैम होती है उसका क्या मतलब होता है, तो देखो, जो रैम होती है वो एक तरह की मेमोरी ही होती है। जैसे हमारे फोन में इंटरनल स्टोरेज होती है जिसमें हम मूवीज, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स को सेव करते हैं, तो ये भी एक तरह की मेमोरी होती है, लेकिन ये काफी फास्ट मेमोरी होती है हमारी जो इंटरनल स्टोरेज है उसके कंपैरिजन। फास्ट मतलब जब भी आप किसी ऐप को अपने फोन में पहली बार ओपन करते हैं तो थोड़ा सा वो टाइम लेके लोड होता है, तो उस समय जो प्रोसेसर होता है वो उसको मेन स्टोरेज जो आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है उससे उसको रैम में लोड करता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। और जब भी आप उस ऐप को दोबारा ओपन करते हैं तो वो काफी फास्ट लोड हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही रैम में एक्टिव था। लेकिन अगर आप उस ऐप को रैम से क्लीन कर देंगे तो वापस उस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो वो फिर से ही उतना टाइम लगाएगा लोड होने में। इसीलिए जितनी ज्यादा रैम होगी आपके फोन में, आप उतने ही ज्यादा एक्टिव एप्स को रैम में रख पाएंगे और बिटवीन द एप्स आप स्मूथली स्विच कर पाएंगे और मल्टीटास्क करना पॉसिबल हो पाएगा। तो रैम एक टेम्परेरी बट काफी फास्ट मेमोरी होती है जिसमें जो भी आपके फोन्स के बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं और जो भी रनिंग एप्स होते हैं उसको वो रखती है। अब ना आपको सिर्फ रैम की जीबी ही नहीं देखनी चाहिए, आपको रैम का टाइप भी देखना चाहिए क्योंकि रैम भी कई टाइप की होती हैं। जैसे फोन में जो रैम मिलती है उसका जो अभी लेटेस्ट टाइप है वो है LPDDR5 और LPDDR5X। ये जो LPDDR5X है ये तो जो फ्लैगशिप और जो हाई एंड फोन्स है उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है, और ये जो LPDDR5 है ये आपको अपर मिड रेंज और फ्लैगशिप दोनों में देखने को मिल जाती है। लेकिन जो LPDDR4 और जो LPDDR4X है ये आपको बजट और मिड रेंज में अभी के जो फोन्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। आज के समय कम से कम आपको LPDDR4 या फिर LPDDR4X जो रैम टाइप है वो वाले फोन्स को आपको कंसिडर करना चाहिए, ना कि इसके जो प्रीवियस हैं LPDDR3 वगैरह। बाकी अगर आपका बजट ज्यादा है और आप हाई एंड फोन्स लेंगे तो उसमें आपको नॉर्मली LPDDR5X या फिर LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल ही जाएगी। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि आज के समय हमारे फोन में कितनी रैम होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक बेसिक यूजर है, मतलब आप नॉर्मली कॉल करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप कोई हैवी एडिटिंग एप्स यूज नहीं करते, हैवी गेम्स नहीं रखते बहुत सारी, उसको बैकग्राउंड में एक्टिव नहीं रखते, तो आपके लिए आज के समय भी 4 GB रैम इनफ है। हाँ, बस आज के समय 4 GB रैम से कम अब आपको रैम वाले फोन्स नहीं लेने चाहिए, जैसे कि 3 GB रैम हो गया, 2 GB रैम वाले फोन्स हो गए, तो उनको अब आप अवॉइड ही करिए अनटिल अगर आपका बजट नहीं हो रहा है तो। बाकी 4 GB रैम बेसिक यूजर्स के लिए या फिर आपने फोन किसी पेरेंट्स को देना है तो उनके लिए अभी भी 4 GB रैम बेस्ट है। अगर फोन में 4 GB रैम के साथ एक अच्छा प्रोसेसर भी मिल जाएगा तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अब बात करें स्वीट स्पॉट क्या होगा जो हमको लॉन्जिविटी भी दे सके, मतलब हम फोन को कुछ सालों तक यूज भी कर सकें, एआई फीचर्स का भी हम यूज कर सकें जो आने वाले टाइम पे हमें फोन्स में देखने को मिलेंगे, तो वो स्वीट स्पॉट होगी 8 GB रैम। अगर आप अपने फोन को 4 to 5 ईयर्स तक ही यूज करने वाले हैं, और अगर आप बहुत ही ज्यादा फ्यूचर सेफ्टी चाहते हैं, आप 7 to 8 ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा फोन को यूज करने वाले हैं, तब आप 12 GB रैम को भी अपने लिए एक स्वीट स्पॉट कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए 8 GB रैम फोन्स में इनफ है। आपको आने वाले 3-4 साल तक तो कोई भी इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप अच्छे से मल्टीटास्क कर पाएंगे, हैवी एप्स और गेम्स को बैकग्राउंड में रन कर पाएंगे, और जो आने वाले ऑन डिवाइस एआई फीचर्स या फिर जो अदर एआई फीचर्स हैं उनका भी आप इजीली यूज कर पाएंगे। बाकी रैम के साइज के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप जिस कंपनी या फिर जिस ब्रांड का फोन ले रहे हैं तो उस ब्रांड ने अपने फोन में रैम की मैनेजमेंट कैसे की हुई है, उसकी रैम की ऑप्टिमाइजेशन कितनी है, ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसी है। अगर आपके फोन में 8 GB रैम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज करने के लिए 8 GB रैम पूरी की पूरी ही मिलती है, उसमें कुछ रैम रिजर्व्ड रहती है जिसमें आपके फोन का जो भी OS वगैरह है वो रन करता है, तो अदर प्रोसेसेस के लिए जो रैम होती है उस पूरी रैम में से रिजर्व्ड भी रहती है। बाकी जैसे जैसे हमें ऑन डिवाइस एआई फीचर्स देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी एआई हम फीचर यूज करते हैं उन सब की प्रोसेसिंग आपके डिवाइस पे ही होगी, तो उसके लिए हो सकता है स्मार्टफोन कंपनीज आने वाले टाइम पे जो हमें फ्री रैम मिल रही है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो एआई के लिए भी रिजर्व्ड करके रखने लगे, तो आपको जो ओवरऑल जो फ्री रैम मिलती है वो और आपको कम देखने को भी मिल सकती है इन द फ्यूचर। इसीलिए 6 GB रैम आपको उतनी फ्यूचर सेफ्टी नहीं दे सकती जितनी की आपको 8 GB रैम दे सकती है। लेकिन 6 GB को अगर हम 4 GB रैम से कंपेयर करें तो तब आपको थोड़ा सा एज देखने को मिलता है 6 GB रैम में। लेकिन 8 GB के कंपैरिजन अगर आपको फोन लेना है और आपके पास बजट है 2000 रुपए, आप 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके अगर आपको 8 GB रैम वाला वेरिएंट मिल रहा है तो आपको
जरूर 8 GB रैम ही लेना चाहिए, ना कि 6 GB रैम पे आपको रहना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है तब आप बेशक 6 GB रैम को ले सकते हैं। ये जो 6 GB रैम है ये इतनी वर्थ इट क्यों नहीं है फ्यूचर को देखते हुए? अगर आप 1-2 साल के लिए ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ठीक है। 8 GB में आपको पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप 6 GB रैम का यूज कर सकते हैं। प्लस वर्चुअल रैम को आप इनेबल कर देंगे तो आपका काम निकल जाएगा। अभी बताऊंगा वर्चुअल रैम, जिसको नहीं पता वो क्या होता है। 6 GB में क्या है कि ना आपको उतनी तो फ्री स्पेस देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि 8 GB रैम में देखने को मिलेगी, और आपको जो प्राइस है 8 GB और 6 GB के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता। तो ओवर टाइम जैसे जैसे न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे, जो गेम्स होती हैं हर साल हैवी होती जाती है, उनका जो रैम यूसेज है वो बढ़ता जाता है, तो वो जो फ्री स्पेस है रैम की वो और कम होती जाएगी, और आपको जो ऐप रीलोड्स हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार क्लैरिटी के लिए समझ लेते हैं, अगर आप बिल्कुल बेसिक यूजर हैं, सिर्फ जो सोशल मीडिया एप्स हैं, फोन कर लिया, मैसेज कर लिया, इस तरह का यूसेज है आपका, तो 4 GB रैम आपके लिए बेस्ट है। इवन 4 GB रैम में आप 1 से 2 गेम्स को इजिली बैकग्राउंड में रख सकते हैं, अंटिल आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन करके एक्टिव ना रखी हो रैम में। बाकी 6 GB रैम उनके लिए है जिनका मॉडरेट यूसेज है, बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं है और बहुत ही कम बेसिक यूसेज भी नहीं है, और 8 GB रैम वेरिएंट लेने का भी उतना बजट नहीं है, तब वो 6 GB रैम को कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही में वर्चुअल रैम का जो सपोर्ट होता है जिन फोन में, वो वाला फोन की तरफ जाकर उसको इनेबल करके यूज कर सकते हैं फोन को। बाकी जिनके पास वो एक्स्ट्रा 2 या 3,000 पे करने की कैपेसिटी होती है, तो आपको 6 GB को छोड़कर 8 GB रैम वाला वेरिएंट वाला ही फोन चुनना चाहिए। इसका ये फायदा है कि एक तो आप अच्छी खासी स्मूथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अच्छे खासे एप्स को आप बैकग्राउंड में एक्टिव रख सकते हैं, आने वाले जो ऑन डिवाइस AI फीचर्स होंगे उनका आप यूज कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको रैम के साथ साथ उस फोन में अच्छा प्रोसेसर है कि नहीं वो भी कंसीडर करना है, और साथ ही में रैम का टाइप भी आपको देखना है। प्लस जो स्टोरेज होती है हमारी इंटरनल स्टोरेज, उसका भी आपको वर्जन देखना है, जो कि अभी है लेटेस्ट UFS 4.1। तो कम से कम कोशिश करिएगा कि आपको UFS 3 या फिर UFS 3.1 वाली जो स्टोरेज टाइप वाले फोन्स हैं उनको आप ज्यादा कंसिडर करिए खरीदते वक्त। बाकी 12 GB रैम उनके लिए बेस्ट है अगर वो प्रीमियम फोन लेने जा रहे हैं, कोई फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बजट है और बहुत ही लॉन्ग ईयर्स तक अपने फोन को वो यूज करने वाले हैं। वो नॉर्मल यूजर से भी ज्यादा हैवी मल्टीटास्क करते हैं, पावर यूजर हैं, तो वो अपने लिए 12 GB रैम को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 16 GB रैम जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है फोन वेरिएंट में, मुझे नहीं लगता कि उसकी अभी कोई जरूरत भी है। बाकी कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं ये जो वर्चुअल रैम हमें फोन में देखने को मिलती है, जिसको 6 GB प्लस 6 GB 8 GB प्लस 8 GB करके मार्केट किया जाता है, तो उसकी क्या सच्चाई है? देखो, वर्चुअल रैम में जो हमारे फोन की मेन स्टोरेज होती है, इंटरनल स्टोरेज, उसको ही रैम की तरह यूज किया जाता है। तो जब भी आपके फोन की जो रैम है उसकी जो स्पेस है वो कम हो जाती है, तो जो सिस्टम है, जो भी इनएक्टिव एप्स होते हैं जिनको आपने बहुत देर से यूज नहीं किया होता, उसको वो जो इंटरनल स्टोरेज में रिजर्व्ड स्पेस है उसमें उस ऐप का डेटा सेव हो जाता है। और जब भी आप उस ऐप को वापस ओपन करते हैं तो जो भी डेटा उस रिजर्व्ड स्पेस में सेव होता है वो वापस रैम में लोड हो जाता है। इस वजह से ये फायदा मिलता है कि वो जो ऐप था वो रीलोड नहीं होता। तो वर्चुअल रैम का बस आपको ये फायदा मिलता है कि आप थोड़े और मल्टीपल एप्स को आप बैकग्राउंड में एक्टिव रख सकते हैं बस। लेकिन उसमें जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है वो जरूर कम हो जाएगी जब आप उसे एक्टिव करेंगे, इनेबल करेंगे। तो ये थी पूरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।